अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की जानिब से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी के बाद पाकिस्तानी सियासत में हलचल सी मची हुई है। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में ख़िताब भी किया है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा जो हैं उन्होंने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त तकरीर की है और इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया है। कौमी असम्बली ने आज करारदाद भी मंजूर की है इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़म्मती कि इमरान खान ने जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी की है इसकी कौमी असम्बली में मज़म्मत की गई है। अब इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सियासत में तो वैसे तो अमूमन ये होता है कि भाई अगर आपको आइनी तरीके से हटाया गया है, तहरीक अदम एतमाद एक आइनी रास्ता होता है, उसमें वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हुए हैं, इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहते, तो वो अखलाकन उनको ख़ुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, न कि ये कि आप गालम गलोच पर उतर आएँ और इल्ज़ाम तराशी पर उतर आएँ। पहले तो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ थे, सारी जितनी भी अपोजिशन की उस वक़्त की जमातें थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, इनके ख़िलाफ़ बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी और लघु किस्म की जो लैंग्वेज है, जो बदतरीन एक बदअखलाक़ी की जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल कर रहे होते थे, नाज़िबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते थे। अब सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ भी वही अल्फाज, वही ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दिए है इमरान खान ने। तो इसको सियासी जमातों ने सीरियस लिया है और सिक्योरिटी इदारों ने भी इसको सीरियस लिया है। अदालतों ने भी इमरान खान के हवाले से अदालतें अलग अपने रिजर्वेशन शो कर रही हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो है उसके जानिब से भी चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्लाह, उन्होंने भी PTI के वकील को कहा है कि आप इमरान खान से पूछ कर आएँ कि वो जो अदालतों से मुतल्लिक जो बयानबाजी कर रही हैं कि अदालतों पर एतमाद नहीं है, आधी रात को अदालतें क्यों कैसे खुल गईं। तो अदालतें तो पहले भी 24 घंटे, वैसे ड्यूटी जो रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे होती हैं, किसी भी वक्त खुल सकती हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि 2014 में रात को 11 बजे भी इमरान खान को रिलीफ मिला था अदालतों से। तो अदालतें तो पहले भी, मुझे भी याद है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में अदालतें रात को 12 बजे खुली थी। एक ख़बर चली थी कि जजेस को हुकूमत बरतरफ करने जा रही है, कुछ देर में शायद नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा और समरी तैयार कर दी गई है, इस तरह की खबर आई थी। तो आधी रात को जजेस जाकर बैठ गए थे अदालत में कि अगर हुकूमत कोई ऐसी हरकत करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, तो फिर उसको हम उड़ा देंगे, उसको मुअत्तल कर देंगे। तो ये पहले भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, मिलती हैं। तो इमरान खान बहरहाल अदालतों से मुतल्लिक भी सवालात उठा रहे हैं कि अदालतें आधी रात को कैसे खुल गईं। चीफ जस्टिस ने वकील को कहा है, PTI के वकील को, कि आप इमरान खान से पूछ के आए कि अगर हम इन अदालतों पर, आपको सुप्रीम कोर्ट पर, आपको हाई कोर्ट पर एतमाद नहीं है, तो आपका केस फिर हम उन अदालतों में भेजते हैं जिन अदालतों पर आपको एतमाद है। तो इमरान खान की सियासत का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है सियासी, वो क्या बनेगा, ये अभी सिक्योरिटी इदारे जो हैं इसको सीरियस ले रही हैं। हुकूमत ने भी, आज वज़ीर आज़म ने मियाँ शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि इमरान खान को रोकना होगा, नहीं तो ये शाम और यमन जैसे हालात इमरान खान बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और हम ऐसा करने नहीं देंगे। तो मेरी इत्तला तो ये है, अभी ख़बरें ये भी आना शुरू हो गई हैं कि पकड़ धकड़ शुरू होने वाली है, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन PTI के लोगों के ख़िलाफ़, PTI के सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वो आज रात या कल तक भी हो सकती है, परसों रात भी हो सकती है, लेकिन इसके इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये मेरी इत्तला है, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं। और क्रैकडाउन बड़े पैमाने पर आज रात से बताया जा रहा है कि हो सकता है। सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है जो खबरू लोग हैं, जो सहाफ़ी लोग हैं, वो इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी वक्त हो सकता है। कौमी असम्बली में जो करारदाद थी उसके बारे में बताऊं कि मज़म्मती करारदाद, इमरान खान के पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी पर मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है।
वज़ीर ममलिकत जो पार्लिमानी उमूर के हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने ये करारदाद पेश की और इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान के पाक फ़ौज से मुतल्लिक़ बयान की ऐवान जो है कौमी असम्बली जो है शदीद मज़म्मत करती है, जिसमें इमरान खान ने तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पर इल्ज़ामात लगाए और ये तसव्वुर देने की कोशिश की कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। यानी पाक फ़ौज पर, सिक्योरिटी इदारों पर इमरान खान अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में ये भी मुलविस हैं। करारदाद में कहा गया है कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सरहदों का बिला खौफ व ख़तर दिफा कर रही हैं और मुल्क के दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दे रही है। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी नबर्द आज़मा है। सियासी मकसद के हुसूल के लिए किसी भी रियासती इदारे पर इल्ज़ाम तराशी मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है। ये करारदाद का मतन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आज जो तकरीर की है, उन्होंने और आसिफ अली ज़रदारी ने भी बयान भी जारी किया है। ख्वाजा आसिफ ने भी आज एक धुआंधार किस्म की तकरीर की है और ताबड़तोड़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान पर और ये भी सवालात उठाए हैं कि भाई इमरान खान पहले तो ये बताएं कि जब यही इमरान खान इनको दूध पिला रहे थे, यही इदारे, सिक्योरिटी इदारे, यही इस्टबलिशमेंट दूध पिला पिला के इनको पालाए, तो उस वक़्त तो इल्ज़ामात नहीं लगा रहे थे। जब इनको इक़्तिदार में लाया गया और मीडिया का गला घोंटा गया, मीडिया को थ्रेट किया गया, मीडिया को मना किया गया कि इमरान खान के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी रिपोर्ट आप नहीं देंगे जिससे हुकूमत को कोई नुकसान हो, हुकूमत डिस्टर्ब हो, हुकूमत की कोई बदनामी हो। मस्बित रिपोर्टिंग का पैगाम दिया जा रहा था कि मस्बित रिपोर्टिंग करे ताकि पाकिस्तान का इमेज जो है इंटरनेशनली वो एक बेहतर सामने आए। तो ये इमरान खान के साथ मुकम्मल तावन किया सिक्योरिटी इदारों ने, इस्टबलिशमेंट ने। उस वक़्त इमरान खान की नज़र में ये इदारे ठीक थे, लेकिन इससे पहले जब इक़्तिदार में नहीं था इमरान खान, उस वक़्त भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने बयानबाजी करते रहे थे। उस वक़्त भी एक वीडियो क्लिप आप सोशल मीडिया पे आप सर्च करके सुन सकते हैं। उसमें इमरान खान ने कहा था कि फ़ौजी अपने कुत्ते को आगे लाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं। तो ये अल्फाज भी इमरान खान इस्तेमाल कर चुके हैं, वीडियो क्लिप मौजूद है। तो जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया, आगे लाया गया, तो उस वक़्त क्या राय थी इमरान खान की? उस वक़्त भी ये अल्फाज बोलने चाहिए थे, लेकिन उस वक़्त नहीं बोलते थे। अब जब इक़्तिदार से इमरान खान हट चुके हैं तो आलमी साजिश इसको करार दे रहे हैं। उसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं इनको मुलविस करार दे रहे हैं कि ये सियासी जमातें जो हैं आलमी साजिश का हिस्सा बनी है। हुकूमत गिराने में जो है अमेरिका का हाथ है। अब पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनको भी मुलविस करार दे रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है। इमरान खान ऐसा लग रहा है कि ख़ुद को पाकिस्तान समझ रहे हैं, ख़ुद को ही रियासत समझ रहे हैं। अदालतों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, मीडिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, सियासी जमातों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये सारी जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जो फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा है वो उसमें कोई सख्त फ़ैसला ना आए, उसमें इन पर पाबंदी आयद न हो, उसमें इनके जमात पर पाबंदी आयद न हो, कलअदम करार न दिया जाए, इमरान खान को सियासत से नाअहल करार न दिया जाए, तकरीरें बैन न कर दी जाएं। ये सारा प्रेशर डालने के लिए इमरान खान ने ये हरकतें और हथकंडे शुरू किए हैं। लेकिन हुकूमत ने भी और इदारों ने भी इसको सीरियस लिया है और कभी इम्कानात हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े जो नाम हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू होगा। और इमरान खान अब क्योंकि इंतहा अब होती जा रही है ना, जो इमरान खान कर रहे हैं, इदारों की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, लेकिन ये लिमिट जब क्रॉस कोई भी करेगा तो फिर इदारे यकीनन हरकत में आते हैं। तो इमरान खान की गिरफ़्तारी के भी कभी इम्कानात हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।